हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि जिसकी हिंदी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, कुछ भी लगा लो मेरे दोस्त। यानी कि आने वाले समय में, ध्यान देना, इसमें खतरनाक चीज बताऊंगा, अंत में फाइनली मजा आ जाएगा मेरे। आने वाले समय में, भविष्य में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा नहीं, कर रहा होगा, कोई काम कर रहा। जैसे आपने कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो 1 साल बाद तुम घुट घुट के जी रहे होगे, तुम्हारी बीवी मौज कर रही होगी और तुम पैसा कमा रहे होगे, वह पैसा कर रहा होगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, तो तुम आने वाले समय में अंग्रेजी बोल रहे होगे, मेरे दोस्त। तो ये ध्यान से समझो, आने वाले समय में कोई काम, क्या कोई दुनिया में सिर्फ एक बार पैसा कमा ले, 1000 कमा ले, उसके बाद जिंदगी भर बैठ के मौज करे? ना ना, ऐसा नहीं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त, पैसा कमाते रहना। कमा रहा होगा, ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है, नचखचा के हर महीने आ रहा है, पैसा कमा रहा होगा। बोल अभी रहे कि आने वाले समय, मेरे दोस्त ध्यान से समझो, अब क्या जान लोगे। तो चलो यहाँ पे समझ लेते हैं मेरे दोस्त। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे पुर्जे नक्शे भी 4 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। तीर के मारो, दौड़ा के मारो। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, सबसे लगाओ सब्जेक्ट, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी। शैल बी को बंद, इस सरकार में बंद, शैल बी का उच्चारण नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी, कुछ भी लगाओ, आई वी यू दे ही शी इट मीन, कुछ भी लगाओ, सबके साथ विल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस क्रिया में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, विल बी नॉट मत करना, नहीं तो सेंटेंस नाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस क्रिया में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या से शुरू होता है सेंटेंस, यानी कि तीसरा है वाक्य जिसकी हिंदी क्या वह आ रहा होगा, क्या वह पैसा कमा रहा होगा, तो विल ही बी। मतलब इसमें आपको लगाना है मेरे दोस्त, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर क्रिया के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या की अंग्रेजी पहले रखनी है। फिर आपको रखना है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर क्रिया के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चलो मेरे दोस्त, एक एक एग्जांपल देख के समझते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। यानी कि आने वाले समय में क्या, विल बी के साथ मेरे दोस्त नाम ले लो, विल बी बोलो, उसके बाद चाप की आईएनजी मारो। वह आ रहा होगा, आने वाले समय में वह आ रहा होगा। तो यहाँ पे लगाओ ही को बोलते हैं ना शायद वह, तो ही विल बी कमिंग। तुम दौड़ रहे होगे, ओह माय गॉड, यू विल बी रनिंग। वह सरकारी नौकरी कर रहा होगा, इस समय वह बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, आने वाले समय में वह सरकारी नौकरी कर रहा होगा। मेरे दोस्त कैसे करेंगे, तो at this time he is reading very fastly, he is reading very good, in upcoming time, after some time later, he will be doing government job। अब he will be governmenting job मत कर देना, नहीं तो नाश हो जाएगा मेरे दोस्त। he will be doing government job। तुम जब अगर मोहब्बत किए मेरे दोस्त, घुट घुट के जी रहे होगे, मैं बताऊं निपुट जाओगे। ठीक है, तुम घुट घुट के जी रहे होगे आने वाले समय में, जिस हिसाब से तुम अभी लगे हो ना, तो तुम घुट घुट के जी रहे होगे। तो घुट घुट के जीना होता है लिव इंच बाई इंच, तो हो जाएगा यू विल बी लिविंग इंच बाई इंच। जिस हिसाब से तुम अंग्रेजी देख रहे हो, चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिए ना, तो आने वाले समय में 90 दिन बाद इच्छाधारी नाग बनोगे, छत फाड़ के बाहर BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर सब बनोगे और तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे। राजा तनी ध्यान से समझो, तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग फ्रेंच इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ओह माय गॉड, वाओ। अगर नॉट आता है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी प्लस आईएनजी, क्रिया के साथ में लगाना है फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो लगाओ वह नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग। बहुत ध्यान से समझो मेरे दोस्त, ही विल नॉट बी को शॉर्ट में बोलते हैं ही वॉन्ट बी गोइंग। वह पैसा नहीं खर्च कर रहा होगा, नो, he will not be spending money। वे कंप्यूटर नहीं सीख रहे होंगे, तो they will not be learning computer। वह खाना नहीं खा रहा होगा, he will not be eating food। अगर वाक्य की शुरुआत, हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है मेरे दोस्त, तुमको सुविधा से चाप के उलट देना है। विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी प्लस क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहां जा रहे होगे, हे विल यू बी गोइंग देयर, क्या तुम पैसा कमा रहे होगे आने वाले समय में, तो हे विल यू बी अर्निंग मनी। क्या तुम उससे बात कर रहे होगे, विल यू बी टॉकिंग विद हर। क्या वे तुमसे झूठ बोल रहे होंगे, विल दे बी टेलिंग विद यू, ओह माय गॉड, ऑल पार्टी। ठीक है, अच्छा
अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसकी हिंदी बीच में, वाक्य के बीच में, हिंदी वाले वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, मैं ध्यान से समझो मेरे दोस्त। तो इसको तुमको पहले रख देना, इसका क्या मीन्स होता है पहले रख देना, फिर डिट्टो ऊपर का उतार देना, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ बहुत सारी चीजें मैं बताया हूं। तुम उसे क्यों बुला रहे होगे, तो why will you be calling him, hey, why will you be calling him, वह पैसा क्यों नहीं कमा रहा होगा, why will he not be earning money, why will he not be earning money, अरे यार वह क्या कर रहा होगा, what will he be doing, वह यह काम कैसे कर रहा होगा, तो how will he be doing this work, how will he be doing this work, तुम किसे बुला रहे हो, whom will you be calling, oh my god। अगर समझ में आया तो एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताओ, वे तुम्हारे घर पर आ रहे होंगे, तो वे तुम्हारे घर पर आ रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी घंटा खुमुच खुमुच के फोड़ फाड़ दो, और ऐसे ही झन्नाटेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। झन्ना